पश्चिम बंगाल से एक बार फिर गंभीर स्वास्थ्य संकट की आशंका सामने आई है। करीब 25 साल बाद राज्य में निपा वायरस के संदिग्ध मामले मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग से लेकर केंद्र सरकार तक अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर 24 परगना जिले में 2 नर्सों में निपा वायरस जैसे लक्षण पाए गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो हालातों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक विशेष टीम बंगाल भेज दी है। कितना खतरनाक है निपा वायरस और क्या है इससे बचाव के उपाय, देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की एंट्री। 25 साल बाद निपा वायरस की दस्तक। वायरस की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 2 नर्सों में निपा वायरस के मिले लक्षण। केंद्र की एक्सपर्ट टीम बंगाल रवाना। जेपी नड्डा ने सीएम ममता से की बात। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उत्तर 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सों में निपा जैसे लक्षण पाए गए। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल उन्हें उसी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जहां वो काम करती थी। निपा वायरस क्या है? एक गंभीर और जानलेवा वायरस संक्रमण है। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस इंसान से इंसान में भी तेजी से फैल सकता है। निपा वायरस के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण 2 से 3 दिन में सामने आ सकते हैं। बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत। बाद में दिमाग से जुड़े लक्षण शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नर्सों के सैंपल एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। शुरुआती रिपोर्ट में निपा वायरस संक्रमण की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। एक नर्स नदिया जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी पूर्व वर्धमान जिले के कटुआ क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। निपा वायरस के संभावित मामलों की खबर मिलते ही केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इस टीम में देश के शीर्ष स्वास्थ्य और वायरोलॉजी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें तुरंत पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया गया है। एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके सदस्यों का एक तरीके से गठित टीम को हम लोगों ने वहां पहुंचाया है वेस्ट बंगाल में कार्य करने के लिए। जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी फोन पर बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि राज्य सरकार की विशेषज्ञ टीम केंद्र की टीम के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों को बंगाल भेजा गया है। निपा वायरस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज अलर्ट के जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसको भी केंद्र सरकार गाइडलाइंस को राज्य के इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस यूनिट के साथ साझा कर दिया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। राज्य को आउटब्रेक के इफेक्टिव मैनेजमेंट
और रोकथाम के लिए लेबोरेटरी सपोर्ट हो या फिर सर्विलेंस हो या केस मैनेजमेंट हो, इन सभी के लिए हमने अपनी पूरी ताकत मोबिलाइज की है। और आज ही मैंने मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की से बातचीत की है और उनको हमने कहा है कि आप निर्देशित करें अपने एक्सपर्ट टीम को कि वो एक्टिवली भारत सरकार के टीम के साथ मिलकर इसके रोकथाम में पूरी ताकत लगाएं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, ममता जी ने, कि वो एक्टिवेटेड है, उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है और भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर। केंद्र सरकार ने निपा वायरस को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी सक्रिय कर दिया है। राज्य की इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस यूनिट के साथ निपा रोकथाम से जुड़े सभी प्रोटोकॉल साझा किए गए हैं। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इस बीच राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है जो हाल के दिनों में इन दोनों नर्सों के संपर्क में आए थे। उत्तर 24 परगना, नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में बड़े पैमाने पर जांच और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जिन स्थानों पर नर्सों ने यात्रा की या ड्यूटी की, वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निपा वायरस पहली बार साल 1998 में मलेशिया के सुंगई निपा गांव में सामने आया था। इसी गांव के नाम पर इस वायरस का नाम निपा पड़ा। ये वायरस आमतौर पर फल खाने वाले चमगादड़ों और सूअरों से इंसानों में फैलता है। अगर संक्रमित चमगादड़ किसी फल को खा ले और वही फल इंसान या जानवर खा ले तो संक्रमण फैल सकता है। निपा वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी बेहद ऊंची मृत्यु दर है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मृत्यु दर 40 से 75% तक हो सकती है। ये वायरस दिमाग को प्रभावित करता है और गंभीर मामलों में इंसेफेलाइटिस जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। इसके लक्षण 2 से 3 दिन में सामने आ सकते हैं, जिनमें बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और बाद में दिमाग से जुड़े लक्षण शामिल हैं। फिलहाल इस वायरस का कोई पक्का इलाज या टीका मौजूद नहीं है। सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। निपा वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई, बीमार जानवरों से दूरी और अस्पतालों में सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल जरूरी है। राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 033-2333-0180 और 9874708858 जारी कर दिया है। लक्षण दिखते ही तुरंत हेल्पलाइन या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के संदिग्ध मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर जरूरी कदम उठाने का दावा किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि अफवाहों से बचें, घबराएं नहीं और सतर्कता बरतें।